गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोदाहरणं कंसच्छेदन कौरवाद्यहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 42वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है भगवान की कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। श्री शुकवाचा अथ व्रजन् राजपथेन माधवा श्रियं घ्रेतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां प्रप्रच्छयान्तीं प्रसन्नरसप्रदा का त्वं वरोर्वे तदुहानुलेपनं कक्ष्याङ्गने वा कथयस्व साधुना देवावयोरङ्गविलेपमुम् उत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच बता दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। शरन्द्रियुवाचा दास्याम्यहं सुन्दरकंस सम्मता त्रिविक्रमायनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरते प्रियं विना युवं कौन्त्यतमस्तदर्हति दरहति। ओम रूपपेक्षलमाधुर्य हर्षिताल्लापवीक्षते दर्शितात्मा ददो सान्द्रम् उभयोरनुलेपनं ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतारसो विना सम्प्राप्त परभागेन शुशुभाते अनुरञ्जित। प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिविक्रम रुचिराननां ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलं पदव्यहम् आक्रम्य प्रपते द्वय अङ्गुल्या पाणिना प्रगृह्य चुभगे ध्यात्मन् उदीन्या नमतच्युतः। सा तदर्जु समानांगी मृशोण्यपयोधरा मुकुन्द स्पर्शन्नाथा सद्यो बहुप्रमदोत्तमः। उपटन आदि लगाने वाली शैरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करते हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्योछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में
अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके दोनों उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उस उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। ततो रूपगुणे दार्या संपन्ना प्राकेशवम् उत्क्रियान्ताममाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया। एहि वीरगिरं यामो न त्वां त्यक्तुं योत्सवे तयोन्मथिता चित्ताया प्रसीद पुरुषर्षभा। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यता मुखं वीक्षानुगानां च प्रशस्तामुवाचः। येषामिते गिरं शुभ्रू पुंसामादिविकर्षणं साधितार्थो गिरां च पंथानां त्वां परायणम्। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई और उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी और उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, वीर शिरोमणि आइए घर चले। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न हुए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुँहों की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उसके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। विसृज्य मध्वा वाण्यां तां व्रजन् मार्गे वणिक्पथे नानोपायना ताम्बूलास्त्र गंधे सागरजोर्चिता। तद दर्शनं समरक्षो भादात्मं न विदन्यस्त्रिया विस्त्रस्तवासा कबरवलया लेख्यमूर्तयः। ततः पुरान् पृच्छमानो धनुषसानमच्युता तस्मिन् प्रविश्य ददृशे धनुरन्ध्रेमिवाद्भुतं पुरुषैर्बहुवीरगुप्तैरर्चितं परमार्दितं वार्यमाणो निभि कृष्णो प्रशया धनुराददे। इस प्रकार से इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे। और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात्कार से उठा लिया और करेण वामेन सलीलमुद्रितं सज्जं च कृत्वा निवेशेन पश्यतां
नृणाम्बिकेश्य प्रवन्द्यमद्यतो यथेचु दण्डं मदकरुरुत्क्रमः। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मत वाला हाथी खेल ही खेल में एक को तोड़ डालता है। इस प्रकार से धनुषो भज्यमानस्य शब्दं खम्मरोदसी दिशा पुर्यामाशयं श्रुत्वा कंसस्त्रासम् उपमागमत्। तद्दक्षिणसानुचारा कुपिता आततायिन गृहीतुकामा आवब्रू गृहतां बध्यताम् इति। अथ तान् दुरभिप्रायान् विलोक्य बलिकेशवो क्रुद्धो धन्वन् आदाय सकले तास जग्नतु। बलं च कंसप्रहितं हत्वा सालमुखा तथा निष्क्रम्य चेरतुहृष्टो निच्छ पुरुषं पदा। तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनं तेज प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तम। तयोर्विचरतो स्वेरमादित्यो अस्तुम् उपेयुवान् कृष्णरामवृतो गोपे पुराक्षकटमी यतो। गोप्यो मुकुंद विगमे बिरहातुराया आशा शताशी शरीरिता मधुपूर्व्य भुवन। संपश्यतां पुरुषभूषणगात्रिलक्ष्मीं हित्वेतरान्नु भजत चक्रमे अयनं श्री। अवनेक्ताङ्घ्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुष्टं सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितं। कंसस्तु धनुषो भंग रक्षिणां स्वबलस्य च बलं निशम्य गोविन्दं रामविक्रीडितं परं। दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमितानि दुर्मति बहून्यचाष्ट भयता मृत्युर्दौत्यकराणि च। अदर्शनं स्वशिरसा प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वे रूप्या ज्योतिषां तथा। छिद्रप्रतीतिच्छायायां प्राणघोषानुपश्यति स्वर्णप्रतीतवृक्षेषु स्वपादनामदर्शनं। स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गखर्याणां विषादनं। यायान्नलदमालिकस्थैलोक्याभ्यक्तो दिगम्बर। अन्यानि चेतं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन् मरणसन्त्रसो निद्रां लिवे न चिन्तयः। इस प्रकार से अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस और तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पद पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग
का सौंदर्य देख रहे हैं, उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया। और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस बात का पता लगाकर उस रात को वही आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी, तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु सिर नहीं दिखाई देता। उंगली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियाँ उसे दो दो दिखाई पड़ती है। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में उंगली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता है। वृक्ष सुनहरे प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्न अवस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद नहीं आई। भीष्टायां निशि कौरव्यं सूर्ये तादभ्य समुत्थिते कार्यामास वे कंसो मल्ल क्रीडा महोत्सवम् अनर्चु पुरुषारंग तुर्यश्च जगृहे मंचा चालंकृतास्त्रग्भि पताका चैलतोरणे तेषु पौरा जनपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमा योपजोषं विविशु राजानस्तकृतासना कंस परिवृतो मात्ये राजमंत्रा उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्व हृदयेन विदूयता वाद्यमानेषु तुर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लासुलंकृता दृप्ता सोपाध्याया समाविशन् चाणूरो मूषिकाकूट सलतोसल एव च आसे दुरुपस्थानं बल्गुवाद्या प्रहर्षिता नन्दगोपादयो गोपा भोजराजा समाहुता निवेदितोपयानासे एकास्मिन् मंचे आविशत। इस प्रकार से परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बाजे बजाने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर डटे रहे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों, छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर बैठा। इस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह
तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। एक मंच पर बैठ गए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा में कोयला पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश का वर्णन आएगा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नम विश्वदोहम तीर्थात् पदम शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।